नमस्ते बच्चों। चलिए आज हम लोग कुंवर नारायण की एक कविता पढ़ते हैं। कविता के बहाने। कविता के बहाने कुंवर नारायण की एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता को पढ़ने से पहले आप कुंवर नारायण का परिचय अपने पाठ्य पुस्तक में एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद इस कविता को जो आप एक बार सस्वर वाचन जरूर कीजिए, शब्दों पर जोर देते हुए कविता को पढ़िए। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इस कविता में कुंवर नारायण काव्य यानी कविता का महत्व कहाँ तक है इसके बारे में बता रहे हैं। बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कविता कैसे उत्पन्न होती है। बहुत बार मैंने आपसे कहा कि हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं बखाना, जो बरखे बरबार विचारू, हो कविता मुक्ताम निचारू। हृदय की एक अनुभूति होती है और हृदय में उत्पन्न भाव से जो शब्द निकल करके सामने आ जाता है वही कविता होती है। और कवि इसमें कहते हैं क्या कि कविता की शक्ति जो है, जिस उसका प्रकाश जो है, वह तीन माध्यम से हमेशा निकलती है। प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति में चिड़िया के बहाने, इसके बाद फूलों के मुस्कान और बच्चों का खेल, बच्चों की क्रीड़ा। इन तीन के भाव को हृदय में समाहित करके कवि काव्य की कल्पना करता है इस कविता के अनुसार। तो जो पहली कल्पना करता है कवि चिड़िया के बहाने की, कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता को बहाना मान करके कवि कविता लिखता है। चिड़ियों के बहाना मानता है, चिड़ियों की उड़ान कितनी ऊंची होती है, हमारी भी उड़ान उससे भी ऊंची होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य भी उससे ऊंचा होना चाहिए। कभी इस बारे में चर्चा करता है, बातें करता है, लेकिन चिड़ियों को नहीं मालूम कि मेरे ऊपर कविता लिख करके कोई बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है, उसे नहीं मालूम। लेकिन हम उसका उदाहरण लेते हैं, बाहर से लेते हैं, भीतर से लेते हैं, इधर से लेते हैं, उधर से लेते हैं। यानी चिड़ियों के जीवन शैली को आधार मान करके हम अपने जीवन शैली को सुधारते हैं, अपने जीवन को बनाते हैं। लेकिन चिड़ियों को ये सब कुछ नहीं मालूम कि मनुष्य क्या कर रहा है। फिर कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। जब एक बार कवि लिख देता है चिड़ियों के बहाना बना करके, चिड़ियों की जीवन शैली से, चिड़ियों के उड़ान से, चिड़ियों के रहन सहन से, और उस पर अपनी बातें जब कह देता है कवि, तो चिड़ियों को नहीं मालूम रहता है कि मेरे ऊपर कविता लिखी गई है और वह कविता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। लेकिन एक कवि उसे पूरी तरह से आधार बना लेता है और हम सीखते भी हैं। उसी प्रकार से फूल का बहाना बनाता है कवि। और आगे क्या लिखता है? आगे कवि लिखते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। बेचारा फूल क्या जानता है कि मेरे ऊपर कितनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी जाती है,
मेरे ऊपर जो कविताएं लिखी जाती है उन कविताओं के पंक्तियों को सुनकर एक दूसरे के प्रति लोग आकर्षित हो जाते हैं और फूल को बहाना बना करके समर्पण का भाव उत्पन्न कर लेते हैं। बेचारे फूल को कुछ नहीं मालूम रहता है। कवि तो मुरझाए हुए फूल में भी रस उत्पन्न करके और इस तरह से कविताएं लिख देता है कि उन कविताओं के पंक्तियों के माध्यम से हम और आप ही नहीं, प्रकृति भी लहलहाने लगती है। तो कहता है कवि कि कविता का खिलना है फूलों के बहाने। कविता खिल जाती है फूल को बहाना बना करके, संसार में चारों तरफ फैल जाती है। कविता का खिलना भला फूल के, लेकिन वह फूल क्या जानता है बेचारा कि मेरे ऊपर कविता लिखी गई है, पूरी तरह से खिल चुकी है दुनिया में। वह बेचारा फूल खिलता है, मुरझा जाता है और मुरझाने के बाद फिर अस्तित्व विहीन हो जाता है। लेकिन उस पर लिखी गई कविता अस्तित्व विहीन नहीं होती, वह कविता अमर बन जाती है, हमें आपको कुछ सिखाती है। तो प्यारे बच्चों, प्रकृति में जो भी सुंदर वस्तु है उसको हम आधार बना करके जीवन जीना सीखते हैं, लेकिन उसे यह नहीं मालूम रहता कि मेरे ऊपर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने को माने, फूल क्या जाने। कभी तो मान लेता है किताब में बचपन में रखा हुआ फूल जब कभी हाथ पर आता है तो उसकी चिकनाई को स्पर्श करके हम कहते हैं कि क्या सुंदर फूल था। किताबों में पढ़ा पढ़ा भी लगता है कि मुरझाने के बाद, सूखने के बाद भी सुगंध दे रहा है। बेचारा फूल क्या जानता है, वो तो मर चुका है। लेकिन हम कल्पना करते हैं और निराशा में भी आशा की किरण को जागृत करके कुछ न कुछ सीखने लगते हैं कि सूखे हुए फूल में भी सौंदर्य दिखता है। नहीं तो इसी तरह हम तीसरा छंद जब देखते हैं कुंवर नारायण का, तो उसमें उन्होंने लिखा कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बच्चों को बहाना बना करके कविता लिखते हैं ना। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। बच्चों को क्या मालूम कि यह दुश्मन का घर है, यह दोस्त का घर है। जब वह खेलने लगता है तो यह घर वह घर सब एक कर देता है। यानी उस बच्चे की क्रीड़ा पर भी, उस बच्चों के खेल पर भी हम बहुत सारी कविताएं लिख देते हैं और सीखते हैं और दुनिया को सिखाते हैं कि देखिए बच्चा तो बच्चा ही होता है, बच्चा भगवान का रूप होता है और उस बच्चे के रूप को भगवान का रूप मानते हैं। उसे यह नहीं मालूम होता कि ये मेरे दुश्मन का घर है, ये मेरा दोस्त का घर है। जब खेलने लगता है ना तो इस घर से उस घर, उस घर से इस घर करते रहता है। और कभी एक उदाहरण देता है कि बच्चों की तरह रहिए, जिंदगी भर बच्चे बनकर रहिएगा तो जीना सीख जाइएगा। जिस दिन अपने आप को मान लीजिएगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, उस दिन आपका जीवन नहीं रह जाएगा, आपका जीवन धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि बच्चा बनकर के बहुत कुछ सीखा जा सकता है, सयाना बनकर के कुछ नहीं सीखा जा सकता है। तो कविता का भाव यही है कि कविता लिखी जाती है किसी का आधार मानकर, किसी का आश्रय लेकर सीखते हैं, लेकिन वह आश्रय लेने वाला नहीं समझ पाता कि मेरे आश्रय पर लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से कविता के बहाने शीर्षक कविता में हम जीवन जीने की कला को सीखें। यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका समाधान करेंगे। और साथ ही अच्छी लगी वीडियो तो क्या करना है खुद सोचिए, बटन दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।